सोशलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम जो पढ़ेंगे उस जो विषय वो है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक क्या है? जनसंख्या की वृद्धि क्यों होती है? इसके लिए किसी न किसी रूप से कोई न कोई इसके कारण अवश्य हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ती जाती है। ये दो प्रमुख कारण हैं। एक तो है जन्म दर तथा मृत्यु दर, और दूसरा कारण है आप्रवास तथा उत्प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है। यदि किसी समाज की मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक होती है तो उस समाज में जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से होगी, क्योंकि पैदा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उस अनुपात में मृत्यु नहीं होगी, तो जनसंख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। और अगर इसके विपरीत, अगर किसी समाज की मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर कम है, तो निश्चित रूप से उस समाज की जनसंख्या कम होगी, उस समाज की जनसंख्या घटने लगती है। अब प्रश्न उठता है कि जन्म दर में वृद्धि किन कारणों से होती है? जन्म दर कैसे बढ़ती है? इसके भी कई कारण हैं। एक तो प्रजनन क्षमता में वृद्धि, यानी बच्चे अधिक पैदा होते हैं। शारीरिक रोगों से मुक्ति, रोग भी नहीं होते हैं, तो क्योंकि तमाम तरह की बीमारियां हो जाने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाया करती है। जब शरीर रोग में मुक्त होगा तो स्वाभाविक अधिक जिएगा तो जनसंख्या वृद्धि का वो भी कारण बनेगा। विवाह की कम उम्र, यानी कम आयु में अगर विवाह हो जाता है तो वो महिलाएं अधिक बच्चों को जन्म देती हैं। प्रकृति से अनुकूलन करने की क्षमता के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। यार माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है जो प्रकृति हमारे अनुकूल है, तब भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगर ये सारे कारण सक्रिय हो जाते हैं तो बच्चों जनसंख्या बढ़ने लगती है। इसके विपरीत अगर मृत्यु दर किन्हीं विशेष कारणों से बढ़ जाती है तो उस समाज में जनसंख्या की दर घटने लगती है। इसके भी कई रीज़न हैं, जैसे महामारी है। अगर महामारी फैली तो बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि आपने अभी इस समय भी देखा कोरोना काल में कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। ये भी एक महामारी की वजह से बहुत लोग मर चुके हैं। युद्ध भी एक ऐसा कारण है जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। पौष्टिक भोजन का अभाव, अगर खाना आपको संतुलित नहीं मिलता है, पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, तो तमाम तरह के रोग आपके शरीर में घर कर लेते हैं और इसका कारण अंत इसका क्या होता है? इनका अंत मृत्यु होती है। तो इन कारणों से भी जनसंख्या घटने लगती है। प्रतिकूल जलवायु होने के कारण भी मृत्यु दर बढ़ जाती है। बेटा, सामान्य रूप से युद्ध के कारण जो जनसंख्या घटती है उसमें अत्यधिक युवक रहते हैं और स्वस्थ पुरुषों की ही मृत्यु दर होती है। मृत्यु दर के बढ़ने से जहाँ बच्चों एक और जनसंख्या घटती है, वहीं साथ साथ समाज में विभिन्न आयु वाले व्यक्तियों का अनुपात भी बदल जाता है। कि जैसे युद्ध है, युद्ध में तो सारे यंग लोग ही युद्ध लड़ते हैं, तो एक यंग लोगों की संख्या में कमी आ जाती है। तो एक अनुपात है, उसमें एक विशेष व्यक्तियों का अनुपात है, उसमें कमी आने लगती है। तो ये बच्चों हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं, जन्म दर तथा मृत्यु दर, इससे भी हमारी जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा हमारा कारण है बच्चों आप्रवास तथा उत्प्रवास। आप्रवास और उत्प्रवास से तात्पर्य है कि आप्रवास का अर्थ है कि जब हमारे देश में कोई बाहर से
लोग आकर हमारे देश में जब बसने लगते हैं तो इस स्थिति को हम आप्रवास कहते हैं। तो जब बाहर के लोग हमारे देश में बसने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी। हमारे देश में वैसे ही बहुत देश के लोग आकर पहले से ही रहने लगे हैं, जिसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उत्प्रवास के अंतर्गत बच्चों, जब हमारे देश के लोग यानी हमारे समाज के लोग दूसरे देश या समाजों में जाकर बस जाते हैं तो हम उसे उत्प्रवास कहते हैं। ये क्रियाएं समाज में आए दिन चलती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो उससे भी हमारी जनसंख्या वृद्धि में प्रभाव पड़ता है। अब जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट अथवा अति जनसंख्या। जनसंख्या विस्फोट बच्चों उसको कहते हैं जब हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं, प्राकृतिक संसाधन जिनसे हमारा जीवन चलता है, उनकी अपेक्षा अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो हम उसे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति मानते हैं, क्योंकि उसके जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं और उस स्थिति को हम जनसंख्या विस्फोट या अति जनसंख्या की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार जब जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक होती है तब उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इस स्थिति में क्या होता है बच्चों? जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में अधिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है और हमारे पास संसाधन होते हैं कम। परिणाम क्या होता है? हमारे देश की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, अच्छी आर्थिक स्थिति गिरने लगती है। भारत में जिस दर से प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यदि इसी स्थिति में होती रही तो देश के इस दशक के समाप्त होने तक जनसंख्या विस्फोट की अत्यधिक गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी, जो समाज के लिए पर्याप्त घातक सिद्ध होगी। यानी अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना और संसाधनों की कमी होना देश के विकास में बाधक है। क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा और कंट्रीज़ में, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, और कंट्रीज़ में इतने सारा टीकाकरण हो चुका है। अपने देश का एक मेन कारण यही है कि अपने देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तभी केवल मात्र अभी तक 3% 4% ही टीकाकरण हो पाया है। इसका मूल कारण बढ़ी हुई जनसंख्या है, क्योंकि जब कम लोग होंगे तो बहुत आसानी से कोई भी काम किया जा सकता है। अब बच्चों हमारा है भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या क्या हैं? ये जनसंख्या इतनी बढ़ती क्यों है? एक तो हमने आपको 2 कारण तो ऊपर बता दिए कि जन्म दर और मृत्यु दर की वजह से बढ़ती है, आप्रवास तथा उत्प्रवास से बढ़ती है। इसके कुछ और भी कारण हैं जिनके कारण से ये जनसंख्या में वृद्धि होती है, जैसे विवाह की अनिवार्यता तथा कम उम्र में विवाह। हमारे समाज में विवाह कंपलसरी है और जितनी जल्दी विवाह हो जाए लड़की का, पेरेंट्स उतना ही अच्छा मानते हैं कि चलो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो कम उम्र में विवाह होना भी इसकी जनसंख्या को बढ़ावा देता है। दूसरा है संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रभाव। संयुक्त परिवार होने की वजह से भी जनसंख्या में बढ़ती है। इस रीज़न यह है कि बच्चों का दायित्व स्पष्ट नहीं होता और अधिक जनसंख्या में बच्चों को जन्म दिया जाता है, परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होती है। प्रचलित धार्मिक विश्वास। हमारे समाज में एक परंपरा बनी हुई है कि पुत्र ही आग देगा, पुत्र ही मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनेगा, इसलिए पुत्र होना अनिवार्य है। इसके कारण दंपति कई बच्चों को पैदा करते हैं, इस लालसा में बच्चों को जन्म देते रहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। गर्म जलवायु। जिन देशों की जलवायु गर्म होती है वहाँ अधिक प्रजनन क्षमता अधिक होती है और जिसके कारण जन्म दर अधिक होती है। मनोरंजन के साधनों की कमी। मनोरंजन के साधन कम होते हैं, गरीब लोग हैं तो अपना एंटरटेनमेंट के लिए ही एंटरटेनमेंट की सस्ते साधनों का प्रयोग करके
करते हैं और उसका इस कारण बच्चों की जन्म में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि उनका एकमात्र साधन यौन सुख प्राप्त करना ही उनका मनोरंजन का साधन होता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है, जन्म दर बढ़ने लगती है। गर्भ निरोधक सुविधाओं की कमी, अशिक्षित जो व्यक्ति हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उन्हें ये पता ही नहीं है, वो गर्भ निरोधक सुविधाओं का को यूज़ नहीं करते हैं और उसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ती है। पारिवारिक मान्यता, बच्चों परिवार आज भी मान्यता है समाज में कि बड़ा परिवार सम्मान का प्रतीक है। तो कई लोग परिवार को गौरव का विषय मानते हैं, इस कारण से भी व्यक्ति परिवार के बड़े आकार को महत्व देते हैं कि बड़ा परिवार होगा तो सम्मान अधिक होता है, उनकी मैन पावर बढ़ेगी, इस वजह से भी लोग अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। मृत्यु दर का घट जाना, जब मृत्यु दर घट जाती है तो स्वाभाविक रूप से जन्म दर बढ़ जाती है। तमाम तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में अब इतनी तरक्की उन्नति हो गई है कि उसकी वजह से भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और मृत्यु दर कम हो गई है, जिसके कारण से हमारी जन्म दर बढ़ जाती है। बच्चों निश्चित रूप से हमारे देश में जनसंख्या की दर सामान्य से काफ़ी अधिक है, क्योंकि इतने सारे कारण मैंने आपको बताए, जिससे यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में जनसंख्या की जो दर है वो बहुत अधिक है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति के लिए विभिन्न कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताए। इन्हीं कारणों की वजह से हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे देश की जो विकास है, आर्थिक स्थिति है, वो सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, मजबूत नहीं हो पाएगी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।